हनुमान जी ने कहा अशोक वाटिका में जब हम माता जी की खबर लेने गए थे तो उस समय सफेद रंग के फूल नहीं थे, उस समय लाल रंग के फूल खिले हुए थे। एकनाथ जी ने कहा नहीं सफेद रंग के थे। हनुमान जी ने कहा लंका में तू गया था कि मैं गया था? एकनाथ जी ने कहा भले आप गए होते लेकिन फूल तो सफेद रंग के थे। हनुमान जी ने कहा तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं भगवान से पूछ के आता हूं, राम जी कह देंगे तो मैं मान लूंगा। एकनाथ जी ने सोचा इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा राम दर्शन का। एकनाथ जी ने कहा मुझे क्या पता भगवान कहेंगे, मैं कैसे मानूं? कोई भी फैसला हो तो दोनों पक्ष सामने होने चाहिए। अगर भगवान मेरे सामने कह देंगे कि हाँ फूल लाल रंग के थे, फिर आप 2 दंड दोगे, हम स्वीकार कर लेंगे। हनुमान जी ने कहा चल। कथा विराम हुई, एकनाथ जी को उठा ले गए साकेत, राम दरबार लगा हुआ। राम जी ने कहा हनुमान जी से, हनुमान कैसे आए हो? हनुमान जी ने कहा प्रभु ये कलिकाल का कथावाचक झूठी कथा गा रहा है। राम जी ने कहा झूठी कथा गा रहा? हाँ क्या गा रहा? एक कह रहा हम जब माता जी की खोज करने के लिए लंका में गए तो अशोक वाटिका में सफेद रंग के फूल खिले थे और हमने कहा लाल रंग के फूल खिले थे। अब बताओ हम सही है कि ये सही है? अब राम जी कुछ सोच के कहते, उससे पहले सियाजू बोली हनुमान न तो तुम सही हो न ये सही है, वहां न तो लाल रंग के थे न सफेद रंग के, वहां तो श्याम रंग के फूल खिले हुए थे। अब झंझट और हो गई महाराज। एकनाथ जी के सफेद रंग के, हनुमान जी के लाल रंग के, सीता जी के श्याम रंग के। अब बताओ कौन से रंग के फूल खिले हुए थे? अब प्रभु आप ही फैसला करो कि हम तीनों में से सही कौन? राम जी ने कहा एक कलिकाल का कथावाचक बिल्कुल सत्य कह रहा है, फूल सफेद रंग के खिले हुए थे। अब हनुमान जी सीता जी दोनों निराश हो गए। भगवान ने कहा हनुमान तुम भी बिल्कुल 100% सत्य बोल रहे हो, फूल लाल रंग के खिले हुए थे। सीता जी निराश हो गई। राम जी ने कहा जानकी तुम भी 100% सत्य हो, फूल श्याम रंग के खिले हुए थे। हनुमान जी ने कहा महाराज ये तो कोई बात नहीं, हम तीनों को राजी करने के लिए सफेद लाल श्याम एक तरह के थे, ऐसे थोड़ी न थे। राम जी ने कहा हनुमान हमारी बात को सुनो, वास्तविकता में फूल वहां सफेद रंग के खिले हुए थे, पर जब तुम लंका में गए अशोक वाटिका में, तुम जाके बैठे उसी समय रावण आया और रावण ने जानकी को त्रास किया तो तुमको रावण पे क्रोध आया और तुम्हारी आंखें लाल हुई तो तुम्हें सफेद फूल लाल दिखे। और जानकी तुम्हारी आंखों में तो हमारी छवि बसी हुई है और हमारा वर्ण श्याम है, इसलिए तुम्हें वो सफेद फूल श्याम दिखे। जिनकी जैसी भावना मेरे प्रभु उनको उस रूप में दर्शन दे रहे हैं। जब सब आ गए तो सतानंद जी ने इशारा किया किनको? सखियों को, कि जानकी जी को ले आओ। पूज्य बाबा कहते हैं सिय शोभा नहीं जाए बखानी। दोहा नंबर 246 के नीचे की पंक्ति। ये एक पंक्ति 46 की गाएंगे, बाकी की पंक्तियां 47 की गाएंगे, इसलिए तुरंत नीचे चले जाना। सिय शोभा नहीं जाए बखानी पन मोरा। आप लोग जाके इन राजाओं को हमारी प्रतिज्ञा सुनाएं, चले भाट ही हर्षन थोरा। सभी भाट बड़े हर्षित होके चले। अब देखिए आप लोग अब 4-5 दिन से कथा गा रहे हो मेरे साथ में, 1-2 दोहा आप मैं बताऊंगा तो फिर बहुत समय लग जाता है। 1 दोहे 4 दोहे छोड़ूंगा तो मैं आपको संख्या बता दूंगा। ये 2 नीचे चले जाओ देख लो। ये अभी पंक्ति गाई 38 की थी, अब जो दोहा कहूंगा ये 39वां है। बोले मंदी बचन बर सुनौ सकल महिपाल,
पन विदे कर कई हम भुजा उठाय विशाल। बंदीजन कहने लगे, हे राजाओं, ध्यान से सुने, या ये जो धनुष रखा हुआ, इस धनुष को जो वीर उठा के प्रत्यंजा को चढ़ा के तोड़ेगा, त्रिभुवन जय समेत बेदेही बिनहि विचार बरई हटती। उसकी तीनों लोकों में जय होगी, बिना विचार किए जानकी उसके गले में माला पहनाएगी। उठो और अपने बल को तोलो। अब वो जो अभिमानी राजा थे कब से इंतजार कर रहे थे, कब हमें कहें, कब जाके धनुष को तोड़ें। कुछ गोस्वामी जी कहते हैं, परिकर बांध चले या कुलाई। पर उससे पहले बंदीजनों ने क्या कहा, ये धनुष जो उठाएगा तोड़ेगा उसे मिलेगा क्या? त्रिभुवन जय समेत बेदेही बिनई विचार बरई हटते। उसकी तीनों लोकों में जय होगी और बिना विचार किए जानकी उसके गले में माला पहनाएगी। पर हमारी बात मानो तो धनुष के पास जाना ही मत। अब ये बंदीजन कह रहे, क्यों नहीं जाना? कि रावण बानो सुर भट्ट भारे, रावण बाणासुर जैसे वीर योद्धा देखी सरासन गवही सिधारी। ये भी केवल देख के चले गए, इनसे भी तिल भर हिला नहीं। तो रावण बाणासुर से नहीं हिला तो फिर आप तो अपनी सोच लो। इसलिए इज्जत रखनी है तो बैठे रहो, जाना ही मत। और फिर भी जाओ और अगर तोड़ दो तो तीनों लोकों में तुम्हारी जय जय होगी, तीनों लोकों में तुम्हारी विजय होगी। और कोई विचार किए बिना जानकी आपको गले में माला पहनाएगी। जय माल। उठो, तोलो अपने बल को, परिकर बांधे। अपने मारवाड़ में कहे कि गमछो। हमें तो आज भी गांव रो आदमी कंधे माथे कपड़ो राखे को राखे न। बड़ो फायदेरो मामलो है महाराज। अपोला बूढ़िया कोई मूर्ख को नहीं। हाँ, अगर वैज्ञानिक तथ्य देखें तो वो बड़े बुद्धिमान थे। माथो कालो है, बाल काला है कि नहीं? अपन 35-40 वर्ष माथो उगो धोल दट में 55 साल लो हूं, पूरा 56 चले मने महाराज। बाल धोला होया ने आज 20 वर्ष होगा। मारो बूढ़ापो तो 35 वर्ष में यहाँ गो तो वो तो ठीक है। 50 वर्ष तक काला कर कर राख या माडोनी महाराज। लेकिन मेरा एक नियम है, वानप्रस्थ होने के बाद में, यानी 50 की उम्र हो गई, 50 के बाद हम वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं, तो उसके बाद में जो जीवन की स्थिति है उसको रखो। उसके बाद हमने कभी डाई नहीं करवाई। पहला में ये है बाल काला करावता महाराज, पर पचे समझ में आ गो। अब कई लोग शंकर जी 75 80 साल की उम्र बेबी बाल काला करावे। पर बाल तो काला करा दे पर गालो हड़कट काटे महाराज। हमें हीरालाल जी अगर काला बाल करा दे तो कोई जवान थोड़ी दिखी। कई ठेकेदारों देखो कई जवान तो देखो ना सवाल ही को नहीं। क्यों बाल काला हो जाए पर गालो हड़कट जाए महाराज, ये तो बताई उम्र है। तो हमारे पूर्वज जो कितने बुद्धिमान थे, सर पे पगड़ी बांधते थे। और कैसी बांधते थे? लाल कलर की। मौलियो साफों को लाल वस्तु सूर्य की किरणों को परिवर्तित करती है, सोखती नहीं, परिवर्तित करती है। और काली वस्तु सोखती है। इसलिए हमारे घर के अंदर रोटी बनाने वाला तवा काला होता है, क्योंकि वो अग्नि को एब्जॉर्व करता है, यानी वो तपाता है। तो माथो में साफो है नहीं, लाल कलर हो तो, ताकि बाल
दौड़ा भी नहीं वे और खोपड़ी गरम भी नहीं वे। हम आजकल तो यही खोपड़ी गरम को वे नहीं, क्योंकि तावड़े में उबा रेव को नहीं, महाराज झिया में बैठा रेवा जन खोपड़ी गरम कठू वे। तो इसलिए परिकर यानी जो अतिरिक्त वस्त्र, जिसको हमारी मारवाड़ी भाषा में कहते गमछा, कंधे पर, उस परिकर को कमर से बांधा खींच के। परिकर बांधी उठे अकुलाई, व्याकुल होके उठे, चले इष्ट देवन सिरुनाई, इष्ट देव को प्रणाम किया। अब बताओ जा कहां रहे हैं, कहां जा रहे हैं? शंकर जी धनुष तोड़ने। अब एक मैं आपसे पूछूं, आपको अगर लक्ष्मी चाहिए तो पूजा लक्ष्मी जी की करोगे कि सरस्वती जी की? थोड़ा जोर से बोलिए। है लक्ष्मी की करोगे? अगर बल चाहिए तो पूजा दुर्गा की करोगे कि लक्ष्मी जी की? दुर्गा की करेंगे। ज्ञान चाहिए तो पूजा गजानन जी की करोगे कि कार्तिक भगवान की? ज्ञान गजानन जी। हमारे यहां सबके डिपार्टमेंट बांटे हुए हैं। हाँ, जैसे जल मंत्री, विद्युत मंत्री, खाद्य मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, ऐसे ही देवताओं के सब मंत्रालय हैं, सबके अलग अलग। अगर शक्ति चाहिए तो दुर्गा की शरण में जाओ, लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी जी की चरण में जाओ, रुपए चाहिए तो विद्या चाहिए, बुद्धि चाहिए तो सरस्वती की शरण में जाओ, ज्ञान चाहिए तो गजानन जी के पास जाओ, और ज्ञान बुद्धि बल सब चाहिए तो हनुमान जी की शरण में जाओ। इसलिए बल बुद्धि विद्या देऊं और हरऊं कलेश विकार। अब अगर धनुष अहंकार का प्रतीक है और जानकी जी भक्ति है, तो भक्ति को पाना है तो वहां न तो गजानन जी काम करेंगे, न दुर्गा करेगी, न लक्ष्मी करेगी। भक्ति किसकी कृपा से मिलेगी? मेरे प्रभु कहते हैं, भक्ति तात अनुपम सुख मूला। मेरे प्रभु लखन से कहते हैं कि लखन भक्ति मुझे अति शीघ्र सुख देने वाली है। और भक्ति मिलती कब है? जब संत की अनुकूलता होती। संत सतगुरु की कृपा के बिना भक्ति नहीं मिलेगी। और जानकी भक्ति स्वरूपा है, और ये धनुष अहंकार का प्रतीक है। तो जब तक अहंकार नहीं टूटेगा तब तक भक्ति नहीं मिल सकती। और अहंकार संत सतगुरु की कृपा से टूटता है। अब ये राजा लोग सब जा रहे हैं ना, किसी ने अपने गुरुदेव को याद नहीं किया। चले इष्ट देवन सिरनाई, अपने अपने इष्ट को याद करें। अब जहां उनका काम ही नहीं तो वो वहां क्या करेंगे? तम किता की तक शिव धनु धरई, पहले धनुष को देखते हैं, तकते हैं, फिर बायां हाथ लगाते हैं। धनुष उठाना बाएं हाथ का काम, बायां लगाते हैं, बायां लगा के उठाने की कोशिश करते हैं, नहीं उठता है तो फिर दायां लगाते हैं, दाएं से नहीं उठता तो दायां बायां दोनों लगा के पच के पचते हैं। धनुष उठना तो बहुत दूर की बात है महाराज, तिल भर भी नहीं हिलता है। धनवा गरुआता जाता है, धनवा गरुआता जाता है, धनवा गरुआता जाता है। राजाओं वीरों के दल जब धनुष से उठा नहीं उठते हैं, रंग भूमि में एक और जोशीले बाजे बजते। जैसे ही कोई राजा उठता है, एक और बाजे बजाने वाले जोर से बाजे बजाते ताकि उसको जोश दुगना आ जाए। जो राजा ऐसे अकड़ करके जाता, धनुष नहीं उठता है, लज्जित होकर सिर चुपचाप नीचे झुका के आके बैठ जाता है। अभी धनुष उठ क्यों नहीं रहा है पता? एक राजा उठता है उठाने
तो पीछे 9,999 राजा कहते, हे गजानन जी महाराज, इससे धनुष नहीं उठना चाहिए, इससे धनुष नहीं उठा तो सिद्धि विनायक हम आपको 1.25 मन का मोदक का भोग लगाएंगे। अब गजानन जी को पता धनुष तो ऐसे ही नहीं उठना, हम मोदक से वंचित काहे को रहे महाराज। अब जो गया उसे धनुष नहीं उठा तो दूसरा उठा तो वो उसमें मिल गया। वो संख्या उतनी की उतनी 9,999 की, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जा रहे आ रहे, जा रहे आ रहे, पर धनुष किसी से नहीं उठ रहा है। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं, भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा, 10,000 राजा एक साथ में उठे। तो उनमें जो साधु राजा थे उन्होंने कहा, अरे भले आदमी, तुम इतने लोग जा रहे हो, मान लो धनुष उठ भी गया तो जानकी तो एक है, फिर माला किसको पहनाएगी? वो कहे, चुप है, माला किसको पहनाएगी, धनुष तो तोड़ने दो पहले। तो भाई हमें बताओ तो सही कि फिर जानकी माला किसको पहनाएगी? वो कहने लगे, पहले हम सब मिलके धनुष को तोड़ेंगे, अच्छा फिर आपस में लड़ेंगे, फिर जो पीछे बच जाएगा उसे माला पहना देंगे। अब महाराज क्या सूत्र ढूंढा है। अब 10,000 एक साथ में गए तो शंकर जी इतना लंबा धनुष तो था नहीं भाई, 10,000 को खड़ा होने में जगह तो चाहिए। तो एक ने कहा कैसे क्या करें? एक ने कहा हम उपाय बताते हैं। क्या? कि सब बराबर में खड़े रहोगे तो जगह ज्यादा चाहिएगी। अच्छा, तो कि ऐसे उठाओ धनुष को, ऐसे। तो दूसरे ने कहा ऐसे ही हाथ लगाएंगे तो भी सबका थोड़ी लगेगा। अरे समझो भाई, ऐसे हाथ लगाओ, पीछे बचे जो उसके हाथ के नीचे हाथ लगाओ, और बच जाए जो उसके हाथ के नीचे हाथ लगाओ, और जब सबका हाथ लग जाए तो 1 2 3 कहते सब जोर लगाना। उठेगा क्या? नहीं, अभी उठ जाए। अब धनुष किसी को नहीं दिख रहा है, जो आगे खड़े हैं ना उनका केवल हाथ ही लगा हुआ, सबकी गर्दन यूं है महाराज टेढ़ी। पीछे बचे वो उनके हाथ के नीचे हाथ, दूसरे ने उनके हाथ के नीचे हाथ। जब सबने हाथ लगा दिया कि लग गया तो कहा 1 2, और जैसे ही कहा 3, टूट गया टूट गया टूट गया टूट गया। पीछे वाले कहने लगे 10,000 मिले अब भी नहीं टूटेगा तो फिर कब टूटेगा? जैसे सब हटे, देखा धनुष तो था वही का वहीं पड़ा। एक ने कहा कौन मरियो रे, किण कहो टूट गयो। अब हमें क्या करें महाराज, सबका आग्रह कि थोड़ा थोड़ा कभी कभी महाराज मारवाड़ी बोला करो। अब कहीं करा भाई, जोरी खाओ बाजरी वोरी बजाओ हाजरी, तो थोड़ी थोड़ी बोलनी पड़ती है, तो बोल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अब मेरी क्या मजबूरी ये हो गई धर्म जी के, विगत कई वर्षों से मैं हिंदी भाषी प्रदेशों में कथा गा रहा हूँ, और राजस्थान में मेरी होती नहीं है कथा। गौशाला में होती, पर कथा करवाने वाले तो हिंदी भाषी प्रदेशों के होते, वहां के स्थानीय कोई राजस्थान वाले करवाते। राजस्थान में केवल जयपुर में होती है साल में 1 2 कथा, बाकी कहीं होती नहीं है। जोधपुर में तो हमने बहुत साल पहले कथा गाई थी, 2019 में आखिर। उसके बाद में शहर में कथा गाई नहीं जोधपुर में, और गांव में तो अपने यहाँ गाई थी सिलवा में। मैं थोने कहो तो मारी कथा मत करो थे, मारे हमेशा आडी दे रहा दे महाराज। बीकानेर में साल में मेरी 2 कथाएं होती थी पूरे जिले में। हमारे जिस दिन से कुलेरिया परिवार ने कथा करवाई, अब बीकानेर वाले मेरी कथा ही नहीं करवाते कि महाराज तो मोटा होगा। मैं कट्ठे महाराज मैं तो मारो वजन कम कर दियो उल्टो। अब लोग क्या मोटा होगा, हो या कट्ठे मोटा समझ में नहीं है, कोई कथा ही नहीं करवा रहे। मैं तो विनोद कैसे, मेरे पास समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी पर क्या है कि मारवाड़ में करें तो बोलने का मौका मिले। अब मारवाड़ में करते ही नहीं है तो बोलने का मौका मिलता ही नहीं है। बाकी अगर जब कभी होती है राजस्थान में तो शुद्ध मारवाड़ी में गाता हूँ, आज भी गाता हूँ, ऐसा नहीं। 2026 दिसंबर में है एक कथा मारवाड़ अपने जोधपुर जिले में। अब वहां मारवाड़ी गानी पड़ेगी, हिंदी समझ में नहीं आती उन लोगों को।
तो जो मजबूरी है। तो किसने कहा कहां टूट गया? एक आके कह रहे मेरा हाथ टूट गया। महाराज बीच में राह खाली लगा, झटका 2 ही टुकड़े, धनुष तो टूटा नहीं था, वैसा का वैसा। सब नृप भये जोग उपहासी, सब राजा हंसी के पात्र बन गए, चुपचाप बैठे सर झुका के, जैसे बिनु वैराग सन्यासी। सन्यास तो धारण कर लिया शंकर जी, पर वैराग्य नहीं हुआ तो सन्यासी उपहास का पात्र होता है, ध्यान रखिएगा। सन्यास का पहला नियम है वैराग्य। तो जैसे बिनु वैराग सन्यासी, वही दशा राजाओं की है, सब बैठे ही हो सर झुका। कोई धनुष की तरफ जाना तो दूर, महाराज देखे बिना पूरी सभा में सन्नाटा। जनक जी ने चारों तरफ नजर घुमाई, संपत जी किसी को हिलते डुलते नहीं देखा, बेटे किसी को हिलते डुलते नहीं देखा। अब क्या कर, हमारे यहाँ तो महाराज कथा होती है तो बहुत से लोग आते हैं, यहाँ कई जयपुर के भी भक्त बैठे हैं, जम्मू कश्मीर से भी आए हुए भक्त बैठे हैं, भारत के प्रत्येक प्रांतों से अपनी अपनी व्यवस्था से आते हैं सभी कथा सुनने को। तो आएंगे जो आएंगे, पर जब बड़े शहर में कथा गाते हैं तो हम तो कहते हैं यात्री अपने सामान की हिफाजत स्वयं करें महाराज।